नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त रहिएगा मित्रों। कहने और करने में थोड़ा सा अंतर होता है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहना बहुत आसान है, लेकिन इसमें फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है। प्रीवियस ईयर लगाना हो, प्रैक्टिस पेपर लगाना हो, टेस्ट पेपर लगाना हो, साथ में आपको सिलेबस पढ़ना हो, तो ये थोड़ा जटिल काम हो जाता है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। तो करना पड़ेगा मित्रों। अगर आपने सपना सजोया है कि हमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट ही बनना है, तो फाइनली आपको इस सपने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज फाइनली 30 तारीख है और आज पुलिस भर्ती का चौथा दिन है। पुलिस भर्ती का पेपर चल रहा है, चौथा दिन चल रहा है। अभी कल की डेट में भी पेपर होगा। बहुत अच्छे से पेपर चल रहा है, उन सभी को हमारी शुभकामनाएं। अभी शाम के मीटिंग में भी पेपर है, उसको भी विशेष शुभकामनाएं। खूब बढ़िया मेहनत करें, सब अच्छा होगा। आज जो ये TGT आर्ट की क्लास है, इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस का हम यहाँ पे रिवीजन क्लास देखने वाले हैं। तो पेन पेपर उठा के बैठिएगा, कुछ नए मिलने की उम्मीद है तो नया क्वेश्चंस देखिएगा, नोट डाउन करिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, जिससे आपको समय से पता चल सके और फाइनली समय से आप उसका बेनिफिट भी ले सकें। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस के साथ आप वीडियोज़ देखिए, समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको कोई भी नया वीडियोज़ अपलोड हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आज की क्लास में लिया गया कह रहा है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। नाम दिया गया यक्षिणी की आकृति है, राजाओं की आकृति है, पक्षी या फिर पशुओं की आकृति है। आपसे अशोक काल में पूछा गया कि जो स्तंभ है मित्रों, उसके शीर्ष भाग पे कैसी आकृति हैं, तो आप देखेंगे वहां पे पशुओं की आकृति ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई? नाम 2001 का है, 2015 का है, 2010 और 2013 का नाम दिया गया। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा कौन से सन में स्टार्ट हुई मित्रों? 2013। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? नाम चंबल नदी का है, सिंधु नदी का है, कृष्णा नदी और गंगा नदी का नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप है, कौन से नदी के किनारे है मित्रों? तो वो फाइनली आपके कृष्णा नदी के किनारे बताया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाता है किस देश की पुस्तक बुक ऑफ डेथ है? बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई इराक की पुस्तक है, तुर्की की पुस्तक है, ईरान की है या फिर मिस्र की है? बुक ऑफ डेथ की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो ये इजिप्ट की पुस्तक है, यानी मिस्र देश की पुस्तक है। इसलिए हम जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो डी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे, हेमूत प्राचीन मिस्र का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, हेमूत का अर्थ क्या है? रसायनकार है, चौकीदार है, कारीगर है या फिर इनमें से कोई नहीं? हेमूत की अगर हम बात करते हैं तो हेमूत मिस्र में कहा जाता है कारीगर को। तो राइट आंसर्स कारीगर बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, पूछा गया 12 सब्जियों को मिलाकर के रेत से माँ दुर्गा की तस्वीरें बनाई। 12 सब्जियों को मिला करके रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई वो दिलीप तांबुली ने बनाई, सुदर्शन पटनायक ने बनाई, JMS मणि ने बनाई या फिर ठुकराल एंड टागरा के द्वारा बनाई गई। 12 सब्जियों से मिला करके रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई जाती है मित्रों, वो तस्वीर सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको राइट आंसर सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, पेले डेल इंडस्ट्री फ्रांस में है। 1863 में सिलोदा रिफ्यूजेस का आयोजन हुआ था, कला प्रदर्शनी के लिए, म्यूजियम के लिए, चित्र के लिए या फिर राजनीतिक संस्था है?
पेले डेल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पेले डेल इंडस्ट्री आपकी जो है ये कला प्रदर्शनी से संबंधित है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो आपसे कह रहा है मित्रों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन सा विशिष्टतम प्रवर्तक माना जाता है? तो भरत के बाद क्या भट्टोलोल्लट आते हैं, शंकुकु आते हैं, अभिनव गुप्त आते हैं या फिर भट्ट नायक आते हैं? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात जो आते हैं मित्रों उनका नाम अभिनव गुप्त होता है, तो आपको राइट आंसर अभिनव के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया 1888 में कैनवास पर तैलीय चित्र है द नाइट कैफे। द नाइट कैफे किसने बनाई? कैमिल पिसारो ने बनाई, पॉल गॉर्गिन ने बनाई, सेजान ने बनाई या फिर वॉन गॉग के द्वारा बनाई जाती है? अगर आपसे पूछा गया द नाइट कैफे रचना, तो सही जवाब वॉन गॉग देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे पूछा गया 1785 में डेविड लुइस ने अपना चित्र जो है हेरेसिया का प्रण बनाया, जो डाडाडाड का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। हेरेसिया का प्रण जो है ये शास्त्रीयतावाद से है, यथार्थवाद से है, नव शास्त्रीयतावाद से है या फिर उत्तर यथार्थवाद से है? मित्रों अगर हम हेरेसिया के प्रण की बात करते हैं तो ये आपके नव शास्त्रीयवाद की रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो यहां आपको बी के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, पूछा गया इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? नाम विशन दास का है, शिवलाल का है, सेवक राम का है और जयराम दास का नाम दिया गया, कंपनी शैली का कलाकार नहीं है। तो यहाँ विशन दास का नाम आपके जहांगीर काल से है, और जहांगीर का काल आप जानते हैं मित्रों, तो ये आपके किस काल में आता है? मुगल काल में आता है, तो इसका संबंध आपके कंपनी शैली से नहीं है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां और दारा शिकोह का नाम दिया गया। कौन सा मुगल शासक है जो मैक्सिमम स्थापत्य कला पे ध्यान देता है मित्रों? तो स्थापत्य कला में शाहजहां ज्यादा काम किए हैं, सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? नाम पाल शैली का है, मुगल शैली का है, जैन शैली और कांगड़ा शैली का नाम दिया गया। पोथी चित्रण के प्रारंभ की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब पाल शैली बनता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया अजंता में पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन कौन सी गुफा में है? पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन 11 नंबर में है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है या फिर 4 नंबर में है मित्रों? अगर हम अजंता में पुलिकेशन की सभा देखेंगे तो सही जवाब हमें गुफा संख्या 1 के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछा गया एर्नी एर्नो फ्रांसीसी लेखिका है जो 2022 में डाडाडाड नोबेल पुरस्कार मिला है। पूछा गया शांति के लिए मिला, चिकित्सा के लिए मिला, साहित्य के लिए मिला या फिर रसायन के लिए मिला? एर्नी एर्नो की अगर हम बात करते हैं, फ्रांसीसी लेखिका है, 2022 का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है मित्रों, और वो साहित्य का नोबेल मिलता है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा है, पूछा गया साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता ये सब रचनाएं हैं, किसने बनाई? ज्योति भट्ट ने बनाई, सांखु चौधरी ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई जाती है? साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचनाएं ज्योति भट्ट की हैं, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया स्टैंड ग्लास विंडो पर कौन सा कलाकार काम कर रहा है? नाम के हबार का है, अर्पिता सिंह का है, जीएम शेख का है और सुबोध गुप्ता का नाम दिया गया। स्टैंड ग्लास विंडो आपसे पूछा गया स्टैंड ग्लास विंडो पे कौन सा कलाकार काम करता है मित्रों? तो जीएम शेख आंसर्स बनते हैं, बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया मोरों और कौवों के चित्र के लिए दुनिया में जाने जाने वाला कलाकार कौन है? भारती खेर है, देवकी नंदन शर्मा है, पीएन चुएल और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मोर और कौवा के लिए ज्यादा फेमस कलाकार कौन है जो विश्व लेवल पर ख्याति लब्ध है? तो उसका नाम देवकी नंदन शर्मा है, सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, 29 मार्च 2006 को कैसरबाग लखनऊ में किस कलाकार का देहांत हो गया? नाम सुखवीर सिंगल है, केजी सुब्रमण्यम है, वासुदेव गायतोंडे हैं और जयराम पटेल का नाम दिया गया। 29 नवंबर 2006 को कैसरबाग लखनऊ में कौन से कलाकार ने अंतिम सांस ली? तो सही जवाब सुखवीर सिंगल का बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाए, 10 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है चर्च एट म्यूलान, ये 10 अक्टूबर 2014 को
सोथवी की नीलामी में 2.03 करोड़ रुपए में बिक जाती है मित्रों। ये किसकी पेंटिंग है? चर्च एट म्यूलान। के आचार्य ने बनाई, एन एस वेंद्रे ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर एस एच रजा के द्वारा बनाई जाती है। चर्च एट म्यूलान की अगर हम बात करते हैं तो सैयद हैदर रजा की ये रचना है। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, जो 2.03 करोड़ में बिकती है। कितने करोड़ में? 2.03 करोड़ में बिकती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है लिनोकट तकनीकी। लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापा चित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, रविंद्रनाथ का है, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपसे पूछा रहा है दांडी यात्रा वाली रचना, तो मित्रों दांडी यात्रा रचना नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई है। नंदलाल बोस के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। दीन इलाही धर्म किसने चलाया है पूछा गया। अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। दीन इलाही धर्म की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर बनते हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया साइबेरिया के एक बिरले सारस का चित्र किसने बनाया था? नाम अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का है, मिस्किन और हाजी मदनी का नाम दिया गया। साइबेरिया के एक बिरले सारस की बात होती है मित्रों तो रचना उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स लगाना। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सामंत सिंह। सामंत सिंह का उपनाम था, नाम रणछोड़ जी था, गरुणध्वज निहाल चंद्र था, सूरध्वज मूल चंद्र था या फिर नागरीदास था। आपसे सामंत सिंह के बारे में पूछा गया, सामंत सिंह उपनाम रहा है तो ये नागरीदास का। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? नाम 17वीं गुफा का है, पहली गुफा का है, 14वीं और दूसरी गुफा का नाम दिया गया। अजंता में महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया मित्रों, तो ये 17वीं गुफा में दर्शाया गया है, इसलिए राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। पूछा गया यवन सुंदरी के चित्र डाडाडाड काल में बनाए गए। नाम बाबर का काल है, अकबर का काल है, हुमायूं का काल है और शाहजहां का काल दिया गया मित्रों। यवन सुंदरी के चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर शाहजहां बनता है, डी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? नाम कुर्वे का है, पिशारो का है, डेंगा और एडवर्ड मोने का नाम दिया गया। बैले रिहर्सल की हम बात करते हैं तो राइट आंसर डेंगा के साथ बनेगा, डी इज द नहीं, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मैन विद डॉग ये शिल्पकला है, अगस्त रेडियन की है, ध्रुव मिस्त्री की है, स्ट्राइड मोलेल की है या राघव कनेरिया की है। मैन विद डॉग की बात होती है मित्रों तो मैन विद डॉग वाली जो रचना है ये ध्रुव मिस्त्री की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना, तो सी के साथ आंसर्स बनाना, सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं मित्रों तो कह रहा है घर जतन नामक ग्रंथ शैली किसने लिखी है? नाम जीएम शेख का है, एम पांड्या का है, ज्योति भट्ट और बलवीर सिंह कट्ट का नाम दिया गया। घर जतन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर जीएम शेख बनता है, फर्स्ट के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है मित्रों। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन आता है। सांझी किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है। सांझी की बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की कला है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो बी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। खरबूजिया गुम्मद का उदाहरण है? जामा मस्जिद आगरा वाली है, ताजमहल मस्जिद आगरा वाली है, नाम मोती मस्जिद आगरा का दिया गया और गोल गुम्मद का नाम दे दिया गया। खरबूजिया गुम्मद का जो उदाहरण बताया जाता है मित्रों वो जामा मस्जिद आगरा वाली बताई जाती है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया द रियलिटी ऑफ विजन ये मिक्स्ड मीडियम में किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम आर.एस. विष्ट का है, जतिन दास का है, राजीव लोचन का है और ए रामाचंद्रन का नाम दिया गया। द रियलिटी ऑफ विजन की बात होती है तो मित्रों सही जवाब राजीव लोचन बनते हैं, सही जवाब बी के साथ बन जाता है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे जल रंग बुड कराट बोट आन पद्मा, बोट आन पद्मा की बात करते हैं, 1936 की रचना है, किसके द्वारा बनाया गया था? नाम अमृता सिरगल का है, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का है, अनुपम सूद और जामनी रंजन राय का नाम दिया गया। बोट आन पद्मा की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रविंद्रनाथ चक्रवर्ती की रचना है और 1936 के द्वारा बनाई गई है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। नाम जयकृष्ण का है, लक्ष्मण पै का है, जी.आर. संतोष का है, के.सी.एस. पनिक्कर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार में आपको नाम बताना है तो जयकृष्ण का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर। कह रहा किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी? नाम बीसी सान्याल का है, एम.एफ. हुसैन का है, शारदा चरण उकील और जतिन दास का नाम दिया गया। आपसे प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका के बारे में पूछा गया तो सही जवाब शारदा चरण उकील देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स
बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया पुस्तक प्रिंसेस ऑफ शिवा किसने लिखी है मित्रों। प्रिंसेस ऑफ शिवा की बात होती है, E.H. ग्रोम्ब्रिज का नाम है, स्टेला कैम्ब्रिज का नाम है, आर कुलिंगवुड का नाम है और रुडोल्फ आरन हेम का नाम दे दिया गया। प्रिंसेस ऑफ शिवा की बात करते हैं, पुस्तक लिखी जाती है स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहा है, नाम स्वर्गीय महादेवी वर्मा का है, जगदीश गुप्त का है, अमृता राय का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कौन साहित्यकार है जो चित्रकार के रूप में भी कार्य किया, तो ये सभी अमृता राय हो, महादेवी वर्मा हो, जगदीश गुप्त हो, सभी ने ऐसा काम किया, इसलिए आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया आपसे उस कलाकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हुए। नाम मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, डीपी राय चौधरी और उषा रानी हुजा का नाम दिया गया। 11 मूर्ति शिल्प जो है दिल्ली में प्रदर्शित है, उसका नाम बताना है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी उसका नाम लगाना पड़ेगा। बी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा मित्रों, आपसे कह रहा है ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से रहे हैं। नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, मुंबई और दिल्ली का नाम दिया गया। ब्लू पॉटरी के लिए फेमस कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, उनके बारे में पूछा गया, तो सही जवाब आपको जयपुर के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं मिस्र की मूर्तिकला में, यूनानी मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में। मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की जैसी दिखाई देती हैं मित्रों, तो ये यूनानी मूर्तिकला में आपको देखने को मिलती हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्तीय चित्र किस स्थान पे बना है। मीरा पैनल भित्तीय चित्र क्या आपके जयपुर में बना है, शांति निकेतन में बना है, दिल्ली या बड़ोदरा, कहां बना हुआ है मित्रों, तो आप जानते हैं नंदलाल बोस का मीरा पैनल वाला भित्तीय रचना बड़ोदरा में है, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, पूछ लिया गया आपसे टाइगर इन मूनलाइट नाइट। टाइगर इन मूनलाइट नाइट की बात करते हैं, यह चित्र बनाया गया है फ्रांसिस नोडन सूजा के द्वारा, नीरज मजूमदार के द्वारा, जोगेन चौधरी या फिर गणेश पाइन के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया टाइगर इन मूनलाइट। टाइगर इन मूनलाइट की अगर हम बात करते हैं मित्रों, ये रचना आपकी जोगेन चौधरी की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों, किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ है। किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में, रामकुमार के चित्रों में, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों में या फिर नसरीन मोहम्मदी के चित्रों में। किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ मित्रों, तो सुनहरी स्याही और जल रंग का जो प्रयोग है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की रचनाओं में हुआ है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया नेपाल वाल मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई हैं। नाम रामकिंकर बैज का है, रामबी सुतार का है, मीनू श्रीवास्तव और नाम दिया गया धनराज भगत का। नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई मित्रों, तो नाम रामकिंकर बैज का बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, पूछा गया यमुना शीर्षक से चित्र किसका है। नाम अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस और श्याम बिहारी का नाम दे दिया गया। यमुना शीर्षक से रचना किसके द्वारा बनाई गई, तो मित्रों सही जवाब आपका छतीन्द्रनाथ मजूमदार बनेंगे, सी के साथ राइट आंसर बन जाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है लेडी विद द लैंप, ये किसकी प्रसिद्ध चित्र है। रवि वर्मा का है, अमन सिंह गुलाटी का है, हेमंत मजूमदार का है या फिर यामिनी रंजन राय का है। लेडी विद द लैंप की बात करते हैं मित्रों, तो ये लेडी विद द लैंप वाली रचना हेरेन मजूमदार की है, हेमंत मजूमदार के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है। नाम मौलाराम का है, चैतू का है, नैनसुख और माड़कू का नाम दिया गया। श्रीनगर राज्य का इतिहास बारे में पूछा गया है, सही जवाब मौलाराम देना है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम मुकुल चंडे का है, ज्योति भट्ट का है, नीरज मजूमदार और जयकृष्ण अग्रवाल का नाम दिया गया। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार कौन थे, तो सही जवाब नीरज मजूमदार का बनेगा, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा गया कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है। नाम हेनरी मूर का है, ओ हेनरी का है, वॉल्टर स्कॉट का है और मूर क्राफ्ट का नाम दिया गया। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक के रूप में किसकी चर्चा हुई है मित्रों, तो सही जवाब मूर क्राफ्ट का बना है, सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछ लिया गया चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित रहा है। नाम कांगड़ा शैली का है, चंबा शैली का है, गुलेर शैली और बशोहली शैली का नाम दिया गया। जब देवीदास की बात आती है तो बशोहली शैली आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना। क्वेश्चन कह रहा है भारी स्तंभ तथा भित्तीय पक्ष किस शैली के वास्तुओं की विशेषता रही है। नाम गोथिक का दिया गया, बाइजेंटाइन का दिया गया, रोमनस्क और पुनरुत्थान का नाम दिया गया। भारी स्तंभ और भित्तीय पक्ष की जब बात करते हैं मित्रों तो राइट आंसर रोमनस्क के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन जो है मैक्सिमम हुआ है। नाम एथिना का है, अफ्रीदिति का है, नीस और मेरी का नाम दिया गया। शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन मैक्सिमम हुआ है मित्रों, तो सही जवाब अफ्रीदिति बनता है। सी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर। ये लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया। रेम्ब्रा ने, फ्रांसॉल्स ने, जैन स्ट्रिब ने या फिर योहानेस वर्मियर के द्वारा। आपसे लाफिंग कैवेलियर के बारे में पूछा गया। लाफिंग कैवेलियर बात करते हैं तो फ्रांस हाल्स की रचना है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स बना लेना। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए थे। नाम टर्नर का है, मोने का है, कोरो और देंगा का नाम दिया गया। लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाया मित्रों, तो लैंडस्केप की अगर बात आती है टर्नर के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नान मग्न युवतियों की बात करते हैं, ऐसा चित्र किसने बनाया। विंसेंट वॉन गॉग ने बनाया, रेनवार ने बनाया, पाल सेंजा ने बनाया या फिर मिले ने बनाया है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नान मग्न युवतियों की बात करते हैं तो ये रचना आपके पाल सेजान की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे चला जाए, कह रहा है ओमेन विथ हैट। ओमेन विथ हैट ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है मित्रों। नाम हेनरी मॉटिस का है, चार्ल्स कैम्बिन का है, आंद्रे देरे का है और जीन पाई का नाम दिया गया। ओमेन विद हैट की बात करते हैं तो ओमेन विद हैट वाली पेंटिंग जो है हेनरी मॉटिस की है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। डेथ वेड। डेथ वेड ये कैनवास पर तैलीय माध्यम में रचना है, 1900 ईस्वी का चित्र है। किसके द्वारा बनाया गया। जे स्वामीनाथन ने बनाया, एडवर्ड मुंक ने बनाया, डॉक्टर जाहिदा खानम ने बनाया या फिर एम एफ हुसैन ने बनाया है। डेथ वेड की अगर बात करते हैं मित्रों ये रचना एडवर्ड मुंक की है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है। नाम एडवर्ड मुंक का है, एडवर्ड डेंगा का है, जार्ल्स शार्ट का है और पियरे आंगस्ट रेनवा का नाम दिया गया। किसे आधुनिक पोस्टर का फादर कहते हैं, तो आधुनिक पोस्टर के फादर की जब बात आती है तो जूल्स चार्ट नाम आता है। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। बी के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया आपसे नींद पेंटिंग किसकी है मित्रों। पाब्लो पिकासो की है, रामनाथ पसरीचा की है, सल्वाडोर डाली की है या फिर मोनेट की है। नींद पेंटिंग की अगर बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब सल्वाडोर डाली बनता है। बी इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। सही जवाब बी के साथ बना लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से द मड बाथ। द मड बाथ 1914 की पेंटिंग है, किसने बनाई। जैक्सन पोलार्क ने, होलमन हांट ने, डेविड वॉमगार्ड ने या फिर सतीश गुजराल ने। द मड बाथ की अगर बात करते हैं रचना आपके डेविड बॉमगार्ड के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए आप राइट आंसर यहाँ बी के साथ लगा लेना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सही जवाब बी के साथ बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। डाडा डाट एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक हैं। नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का है, भूरीबाई का है, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दिया गया। एक फेमस प्रख्यात भारतीय कला समालोचक कौन है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ आंसर्स देंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। नाम सांची का है, गया बराबर का है, जयपुर के बैराट का है, विदिशा के बेशनगर का है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है मित्रों। वृत्ताकार मंदिर की बात आती है तो जयपुर के बैराट आंसर्स बनेंगे। बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। नाम ललितपुर उत्तर प्रदेश का है, मल्हार छत्तीसगढ़ का है, गया बिहार का है, विदिशा मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। विष्णु की प्रतिमा के बारे में पूछा गया है, सही जवाब आपका मल्हार छत्तीसगढ़ बनता है, तो सी इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे किस स्मारक को डेक्कन का ताजमहल कहा जाता है। डेक्कन का ताजमहल बीबी का मकबरा कहलाता है, जामी मस्जिद कहलाता है, मोती मस्जिद या फिर औरंगजेब का मकबरा कहलाता है। दक्कन के ताजमहल की अगर बात करते हैं मित्रों सही जवाब बीबी का मकबरा बनता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे
चलते हैं। सुदीप राय थे पूछा गया है, कार्टूनिस्ट रहे, नेत्रकार रहे, चित्रकार रहे, बांसुरी वादक रहे। सुदीप राय की अगर बात आती है, फेमस चित्रकार के रूप में इनका नाम है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ आंसर्स बनाना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है द म्यूमेंट किसकी मूर्ति शिल्प है मित्रों? नाम एस धनपाल का है, राघवार कनेरिया का है, बलबीर सिंह कट्ट और धनराज भगत का नाम दिया गया। द म्यूमेंट की अगर बात करते हैं, ये रचना आपके बलबीर सिंह कट्ट महोदय के द्वारा बनाई गई है, इसलिए जब राइट आंसर्स बनाना तो बी के साथ यहां सही जवाब लगा लेना। आगे चला जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है रैबिट स्टेनलेस स्टील में है, किस कलाकार की कृति है मित्रों? जेफ्स कूंस का है, मॉर्क शॉगल का है, रोडिन का है या फिर हेनरी मूर का है। रैबिट की बात करते हैं तो रैबिट वाली रचना जेफ कूंस के द्वारा बनाई गई, इसलिए राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? नाम रॉकिन क्रिप्स का है, रॉबर्ट स्मिथन का है, रिचर्ड लिम्पोर्ड का है और रेनॉल्ड जड़ का नाम दिया गया। कौन सा कलाकार है जो अर्थ आर्ट में अग्रणी है मित्रों? अर्थ आर्ट में अगर अग्रणी के रूप में देखा जाए तो रिचर्ड लिम्पोर्ड का नाम आता है, बी के साथ सही जवाब बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक हैं, एमिल जोला हैं, H.N. अर्नेस्ट हैं, पिसारो हैं या फिर आनंद कैडिस कुमार स्वामी हैं। मॉडर्न आर्ट की बात होती है मित्रों तो सही जवाब H.H. अर्नेस्ट बनते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे कह रहा है नए संसद भवन पर हाल ही में लगी अशोक स्तंभ की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है जो कांस्य माध्यम में बनाई गई है? लक्ष्मण व्यास हैं, लतिका कट्ट हैं, रामबी सुतार हैं, पी राजीव नयन हैं। पूछा गया नया संसद भवन बना, उसमें अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा जो बनाई गई उसको लक्ष्मण व्यास के द्वारा बनाई गई, इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना मित्रों, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपकी परीक्षा में छपेगा। 1976 में किसने कासोली कला संस्थान संगठित किया? क्या नाम भूपेन खक्कर का है, ज्योति भट्ट का है, विमान सुंदरम और के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा किया गया? तो आपसे कासोली कला संस्थान के संगठन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब विमान सुंदरम बनते हैं, इसलिए राइट आंसर्स आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, जर्नी 1 बर्ड एंड माउंटेन, ये चित्र श्रृंखला किसने बनाई? के जी सुब्रमण्यम ने, रामकिंकर वैज ने, सतीश गुजराल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। जर्नी 1 बर्ड एंड माउंटेन ये सब चित्र श्रृंखलाएं हैं मित्रों, किसके द्वारा मेंटेन की गई? के जी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई। तो आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो के जी सुब्रमण्यम बनाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था? एन.एस. बेंद्रे ने, धनराज भगत ने, राम कुमार ने या फिर जे स्वामीनाथन ने। मजदूर आवाज पत्रिका की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब जगदीश स्वामीनाथन बनते हैं, इसलिए राइट आंसर्स आप डी के साथ लगाना, जे स्वामीनाथन इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, निराशा और शांति का मार्ग जैसा प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो निराशा और शांति का मार्ग नीरज मजुमदार का है, बीसी सान्याल का है, गोपाल घोष और अर्पिता सिंह का नाम दिया गया। निराशा और शांति का मार्ग अगर पूछा जाए मित्रों तो सही जवाब जो बनेगा बीसी सान्याल के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, झेलम चौपाटी आज जैसा प्रमुख रचना किसका है? एस.एच. रजा का है, देव लालीगर का है, के हब्बार और मुल्क राज आनंद के लिए आंसर्स है। झेलम चौपाटी आज की अगर बात करते हैं मित्रों तो सैयद हैदर रजा की रचना है, सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, एस.एच. रजा इज द राइट आंसर्स बैठा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर होगा, क्या कह रहा है मित्रों? चरवाहा है, निराशा है, शांति है, इसका मार्ग जिसने बनाया है उसका नाम गोपाल घोष है, नीरज मजुमदार है, बीसी सान्याल है या रवि वर्मा है। चरवाहा, निराशा और शांति का मार्ग अगर पूछा जाए मित्रों तो ये रचना में आप भावेश चंद्र सान्याल का नाम लगाना, बीसी सान्याल इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ययाति कृति में कुल कितने मूर्ति शिल्प हैं? नाम 12 का है, 13 का है, 14 का है, 16 का है। ययाति कृति में कितने मूर्ति शिल्प दिखाई देते हैं मित्रों? तो 13 मूर्तियों का अंकन दिखाई देता है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, आपसे पूछा गया उषा व सबितार, उषा और सबितार टेराकोटा माध्यम में है, बढ़िया मूर्ति है, किसने बनाई? चिंतामणिकर ने, यामिनी रंजन राय ने, सोमनाथ और ने या फिर अमृता सिरगल ने। उषा और सबितार की बात होती है तो उषा और सबितार वाली जो रचना है ये चिंतामणिकर के द्वारा बनाई गई, इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बैठेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, पूछा गया 17 दिसंबर 2017 को डाटा डाट का निधन हो गया, नाम नागजी पटेल है, महेंद्र पांड्या है, नागजी पटेल है, मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। नागजी पटेल 2 जगह दिया गया, चाहे ए आंसर्स लगाओ चाहे बी आंसर्स लगाओ, ए बी दोनों आंसर्स आप लगा सकते हो मित्रों, 2 जगह आंसर्स आ गया है।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय नृत्य जैसा प्रमुख चित्र किसका है। नाम एन.एस. बेंद्रे है, दिलीप शाह है, माधवी पारेख और के हबार का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया, भारतीय नृत्य रचना की बात आती है तो के हबार के साथ आंसर बनता है डी इज द राइट आंसर। आपको लगाना पड़ जाता है मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाता है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल से, चन्हूद्रो से, कालीबंगा से, बनावली से। आपसे पंचतंत्र में धूर्त लोमड़ी के बारे में पूछा गया तो ये रचना आपके लोथल से प्राप्त है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो लोथल के साथ लगाना मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है प्रवाह से, प्रमाण से, प्रभाविता से या संतुलन से। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है आपसे पूछा गया तो सही जवाब आपका प्रमाण बनेगा, सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं। नाम 1 का है, 5 का है, 3 का है या फिर अनगिनत का है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं मित्रों, जब ग्राउंड की संख्या की बात आएगी तो 3 ग्राउंड आंसर्स बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। पूछा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। नाम पर्सी ब्राउन का है, रॉबर्ट क्लाइव का है, स्टेला कैम्ब्रिज और जेम्स फर्ग्यूसन का नाम दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया मित्रों, तो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। कह रहा है स्लो द रिफ्यूजेसेस क्या है मित्रों, तो नाम कला प्रदर्शनी का है, म्यूजियम का है, चित्र का है और राजनीतिक संस्था का नाम दिया गया। स्लो द रिफ्यूजिसेस की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये कला प्रदर्शनी है, इसलिए आप राइट आंसर जब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है। नाम बांधेज का है, सिबोरी का है, लहरिया का है और बाटिक का नाम दिया गया। आपसे कह रहा रंगने की कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है मित्रों, तो कर्णवत पट्टियों का जो पैटर्न बनाता है उसका नाम लहरिया है, इसलिए आप राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2 आयामी कला है, चित्रकला, स्थापन कला, मूर्तिकला या फिर पात्रकला। 2 आयामी कला कौन सी है मित्रों, तो 2 डायमेंशनल में आपकी चित्रकला आती है और 3 डायमेंशनल में आपकी यानी त्रिआयामी में आपकी जो है मूर्तिकला आती है। तो सही जवाब 2 आयामी कला चित्रकला के रूप में लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। पूछा गया रंग को तकनीकी भाषा में क्या कह देते हैं। हु कहते हैं, क्रोमा कहते हैं, वैल्यू कहते हैं या फिर विव्योर कह देते हैं। तो आपको रंग के बारे में पूछा गया, रंग को आप तकनीकी भाषा में हु कहेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा, ए के साथ आंसर बनाना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है हिंगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा था। 8 वर्ग, 5 वर्ग, 3 वर्ग, 9 वर्ग। हिंगल के अकॉर्डिंग ललित कला कितने भागों में बटी हुई है मित्रों, तो 5 भागों में बटी हुई है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे कह रहा है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था। नाम माइकल एंजेलो का है, लियोनार्डो का है, टर्सियन और राफेल का नाम दे दिया गया। स्कूल ऑफ एथेंस की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब राफेल के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना है, सही जवाब डी के साथ बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है। 10 अप्रैल, 22 अगस्त, 15 अप्रैल या फिर 15 नवंबर। वर्ल्ड आर्ट डे की बात आती है मित्रों तो सही जवाब 15 अप्रैल बनता है, बी इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। घोड़े की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं बांकुड़ा के लिए, खुर्जा के लिए, गया के लिए या फिर हल्दी घाटी के लिए। घोड़े की मूर्तियां फेमस है, तो घोड़े की मूर्ति आपके बांकुड़ा के लिए फेमस है, इसलिए राइट आंसर आप ए के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है सफेदा, बांस, चीड़ या फिर नरकुल। बस्तर वुडन क्राफ्ट में प्रयुक्त होता है मित्रों, क्या प्रयुक्त होता है, तो बांस का उपयोग वहां किया जाता है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना, तो सी के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं तो कह रहा है सोन रखना या चौक पूर्णा लोक कला किस प्रदेश की है। नाम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, बंगाल का है, असम का है, उत्तर प्रदेश का है। सोन रखना की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये आपके उत्तर प्रदेश की है, चौक पूर्णा भी आपके उत्तर प्रदेश की लोक कला है।
तो सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? नाम प्लेटो का है, कांट का है, हुसैन और प्रोफेसर कलिंगवुड का नाम दे दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की बात होती है तो ऐसी पुस्तक आपके प्रोफेसर कलिंगवुड के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है चित्रकला के जन्म से संबंधित कौन से ग्रंथ में उल्लेख है? महाभारत, चित्रलक्षणम, रामायण और ऋग्वेद का नाम दिया गया। चित्रकला के जन्म से संबंधित कहाँ उल्लेख मिलता है मित्रों? तो जन्म से संबंधित आपके चित्रलक्षण में उल्लेख मिलेगा, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना। 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है रस भाव को शास्त्र रूप में दिया गया है। पंडित यशोधर के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, भरत के द्वारा या फिर केशवदास के द्वारा रस भाव को शास्त्र के रूप में दिया गया है मित्रों, तो सही जवाब भरत के द्वारा, सही जवाब भरत मुनि बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, एक पुंजीय रेखा दर्शाती है मित्रों नाटकीयता को, शिथिलता को, संघर्ष को या फिर प्रसार को। एक पुंजीय रेखा, एक पुंज से जो रेखा चलती है मित्रों तो ये ऐसे ऐसे प्रसार करती है ना चारों साइड, तो सही जवाब प्रसार को दर्शाएगी, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है, पूछ लिया गया अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है? नाम भूमि बंधन का है, स्थान निरूपण का है, स्थान का है, ये सभी का है। अंतराल को कौन से नाम से प्राचीन ग्रंथों में पुकारा जाता है मित्रों? तो स्थान, भूमि बंधन और स्थान निरूपण सब है, इसलिए अंतराल आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस लाल धब्बा है, रंगीन भूमि है, आकाश है या फिर खाली अंतराल है। वर्जिन स्पेस की बात आती है मित्रों तो वर्जिन स्पेस आपका खाली अंतराल होता है, डी के साथ आंसर्स देना पड़ता है।